मूवी शुरू होती ही हमें एक यूटो नामी ड्रैगन के बारे में बताया गया कि जब यूटो जिंदा था उसने दुनिया में काफी तबाही मचाई, लेकिन कुछ लेजेंड ने उसे मार दिया। जैसे वो ड्रैगन मर गया तो कुछ जादूगरों ने अपने जादू से उसके गोस्ट को दुनिया में बुला लिया। उन जादूगरों ने यूटो को कहा कि 500 साल तक तुम इस डायमंड में लोगों की लाइफ को सेव करो और ये याद रहे कि जिस भी शख्स की इसके अंदर लाइफ होगी उसकी उम्र 50 साल से कम हो, जिससे तुम दोबारा रिबॉर्न हो जाओगे। और फिर यूटो ने 500 साल ऐसे ही किया। इसके बाद सीन शिफ्ट हुआ, हम एक गोस्ट को देखते हैं जो किसी से छुप रहा था। वो छुपते हुए एक टावर के पास आया तो अचानक यूटो उसके सामने आ गया। वो गोस्ट यूटो से ही बच रहा था। वो यूटो से कहता है कि आज मैं उस डायमंड को तबाह कर दूंगा जिसमें तुमने हजारों लोगों की लाइफ सेव की। इसके बाद यूटो ने उस पर अटैक किया, लेकिन वो उसके अटैक से बचते हुए डायमंड के पास पहुंच गया। जैसे उस गोस्ट ने उस डायमंड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि वो गोस्ट था, जिसकी वजह से वो डायमंड को हाथ भी ना लगा सका। फिर यूटो ने अपना बॉक्स खोला और उसे उसके अंदर कैद कर दिया। ये सारा सीन एक पेंटिंग के अंदर हो रहा था। फिर हम एक न्यूज रिपोर्टर को देख जो बताती है कि एकोवल मेनर के आखिरी ओनर विलियम भी मर गए। वो मजीद कहती है कि विलियम के नेफ्यू जो 1970 में अचानक डिसअपेयर हो गए और उसका किसी को पता नहीं चला कि वो बच्चा कहाँ गया। वही गोस्ट जिसे यूटो ने पकड़ लिया था वो टीवी से बाहर आया। इसके बाद सीन शिफ्ट हुआ, हम एलिजाबेथ को एक लेटर पकड़े देखते हैं। इतनी देर में उसका डैड भी उधर आया। एलिजाबेथ ने वो लेटर अपने डैड को दिया। ये एक घर से निकलने का नोटिस था और उसने अपने डैड को ये भी बताया कि इलेक्ट्रिसिटी कट गई है। फिर वो घर के अंदर गए। रात को उन्होंने आइसक्रीम से डिनर किया। आइसक्रीम खाने के बाद एलिजाबेथ के डैड सोने चले गए। फिर एलिजाबेथ ने बर्तन साफ किए। डिशेज साफ करने के बाद वो अपनी मॉम की पिक्चर के पास आई। फिर उसने अजीब सी आवाज सुनी कि दरवाजे के पास आओ। जैसे ही वो दरवाजे के पास गई तो उसने एक नोटिस को देखा और वो उस नोटिस को उतार कर अंदर ले आई। डोर की आवाज सुनकर उसके डैड भी बाहर आ गए और उससे पूछने लगे कि बाहर कौन था। एलिजाबेथ ने कहा कि ये बाहर लेटर लगा था और बाहर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने वो लेटर देखा तो वो लेटर उसकी मॉम के नाम पर था और उस लेटर में लिखा था कि आपके अंकल विलियम जो मर गए हैं उनका हमें कोई वारिस नहीं मिला। वो आपके अंकल है जिसकी वजह से वो मैनर आपका होता है। ये पढ़कर वो थोड़ा हैरान भी हुए। इसके बाद वो सोने चले गए। जैसे ही सुबह हुई वो उस मेंशन और कुछ सामान लेने के लिए मार्केट की तरफ गए। एलिजाबेथ के डैड जैसे ही कुछ सामान लेने गए, दूसरी तरफ हम एक लड़के मैट को देखते हैं दूसरे लड़कों से बच रहा था। वो बाइसिकल को काफी तेजी से चला रहा था और वो एलिजाबेथ से टकराने लगा लेकिन बच गया। वो थोड़ा जल्दी में था और अपनी एक कीमती चीज वहां पर गिरा कर चला गया। इतनी देर में उधर एलिजाबेथ के डैड भी आ गए। एलिजाबेथ ने वो ऑल उठाया और अपने साथ ले गई। फिर वो एकोवेल मैनर में गए। वहां पर उन्हें एक आदमी जॉन मिला। जॉन एलिजाबेथ को देखकर कहने लगा कि आप एबिगेल है, जिस पर एलिजाबेथ ने कहा कि मैं उनकी डॉटर हूँ और मेरी मॉम मर गई। फिर जॉन उन्हें मेंशन के अंदर लेकर आया और उन्हें उस मेंशन की की दे दी। फिर एलिजाबेथ और उसके डैड अपना अपना कमरा ढूंढने लगे। एलिजाबेथ अपने कमरे में गई। वहां पर उसे एक मिरर दिखाई दिया। उसने उस मिरर में देखा तो उसे वही गोश्त नजर आया, जिसकी वजह से वो जोर से चलाई, जिससे उसके डैड उधर आ गए और उससे पूछने लगे कि क्या हुआ। इस पर एलिजाबेथ ने कहा कि एक स्पाइडर थी जिसकी वजह से मैं डर गई। एलिजाबेथ ने इसे अपना वहम समझा और इसे इग्नोर कर दिया। फिर वो कार से अपना सामान मेंशन के अंदर लाने लगे। एलिजाबेथ की पजल की बुक नीचे गिर गई। उसे उनकी नेबर कोनी ने उठा कर दिया। उन्हें कहने लगी कि अगर तुम्हें कोई मेरी मदद चाहिए तो मैं कर सकती हूँ। इस पर एलिजाबेथ ने कहा कि आप बस दरवाजा खोल दे। एलिजाबेथ के डैड कोनी से कुछ सवाल करने लगे और एलिजाबेथ अपने कमरे में चले गई और फिर से उस मिरर को चेक करने लगी कि उसमें कोई गोश्त तो नहीं है। इतनी देर में कोनी उधर आ गई और उसे कहने लगी कि तुम्हें मालूम नहीं कि जब भी किसी नए घर में शिफ्ट हो तो वहाँ के मिरर को डाम देना चाहिए, क्योंकि ये बैड लक की निशानी होती है। फिर एलिजाबेथ और कोनी ने मिलकर घर के सारे मिरर को डाम दिया। इस दौरान एलिजाबेथ से उस गोश्त ने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन एलिजाबेथ उसे अंडरस्टैंड ना कर पाई। इसी दौरान घर की बेल बजी। एलिजाबेथ नीचे ही वहाँ पर एक आदमी एलिस आया हुआ था, जिससे एलिजाबेथ के डैड ने कर्ज लिया था। एलिस एलिजाबेथ के डैड को कहता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये था कि तुम मेरा सारा कर्ज चुकाओगे। अगर तुम मेरा सारा कर्ज नहीं चुकाते कि तुम्हारी फैमिली की जितनी भी विरासत है वो सब जब्त कर ली जाएगी और ये मैनर भी तुम्हारी फैमिली के अंदर ही आता है। एलिजाबेथ के डैड उसे कहते हैं कि हम इस मेंशन की रिपेयरिंग करके इसे बेच देंगे और उन पैसों से तुम्हारा कर्ज भी चुकता हो जाएगा। इसके लिए हमें कम से कम 1 महीना चाहिए। एलिस इस पर मान गया और उन्हें कहने लगा कि तुम्हारे पास सिर्फ 28 डेज है। ये सब बातें वो गोश्त भी सुन रहा था। फिर एलिजाबेथ और उसके डैड मार्केट से पेंट लेने गए। यहाँ पर उनका दोबारा टकराव मैट से होता है और मैट यहाँ पर उन्हें बताता है कि उसके डैड एकोवल मैनर में काम करते हैं। इस पर एलिजाबेथ के डैड कहने लगे कि तुम जॉन के बेटे हो। इस पर मैट ने कहा हाँ। फिर वो मैट को अपने साथ ले आए। यहाँ पर एलिजाबेथ उसे कहती है कि जॉन सा स्टैचू तुम पीछे छोड़ गए थे। मैट उसे कहता है कि वो एकोवल मैनर की कुछ चाबी है और उसे उन 2 लोगों ने चुराया था और मैं उस स्टैचू को उन 2 चोरों से बचा रहा था। इसके बाद एलिजाबेथ मैट को डिनर के लिए भी इनवाइट करती है और वो फिर अंदर चले गए। एलिजाबेथ डिनर तैयार करने लगी तो उसे फिर वो गोश्त दिखाई दिया, जिसे वो जोर से चलाई और सभी भागते हुए किचन के अंदर आ गए और उससे पूछने
पूछने लगे कि क्या हुआ। यहाँ पर एलिजाबेथ ने कहा कि कुछ नहीं, कॉकरोच था। एलिजाबेथ को लग रहा था कि ये उसका वहम है। इसके बाद सबने डिनर किया और वहां से चले गए और वो गोस्ट भी मैट की बाइसाइकिल के मिरर में आ गया और उसके साथ उसके कमरे तक पहुंच गया। फिर मैट गेम खेलने लगा तो उसने अपने आप को मैट के सामने रिवील किया। मैट को लगा कि ये एक गेम का हिस्सा है, लेकिन जब उस गोस्ट ने मैट को गेम बंद करने को कहा तो मैट ने फौरन उस गेम को बंद किया और वो उसे देखकर काफी डर गया। फिर उस गोस्ट ने मैट को अपनी सारी स्टोरी बताई कि मैं गोस्ट ड्रैगन के डायमंड को तबाह करना चाहता हूँ, जिससे मैं आजाद हो जाऊंगा। इसके लिए मुझे तुम्हारी और एलिजाबेथ की मदद चाहिए। सुबह होते ही मैट एलिजाबेथ से मिलने आया और उसे उस गोस्टर से इंट्रोड्यूस करवाया। एलिजाबेथ तो पहले काफी कंफ्यूज हुई, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो सही हो गई। मैट ने कहा कि ये तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस गोस्टर ने एलिजाबेथ को भी अपनी स्टोरी बताई। इस पर एलिजाबेथ ने कहा कि मैं तुम्हारी उस वक्त मदद करूंगी अगर तुम इस मेंशन को साफ करने में मेरी मदद करोगे। इस पर वो मान गए। फिर वो उस मेंशन को साफ करने लगे। दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं, उसके पास एक बिजनेसमैन आया और उसे कहने लगा कि हमें 2 हफ्तों में एक्वाविल मैनर चाहिए और उसके पैसे भी दे गया। ये बिजनेसमैन और कोई नहीं बल्कि यूटो था, जो इंसानी शक्ल में आया हुआ था। दूसरी तरफ हम गोस्टर और एलिजाबेथ को देखते हैं। उस गोस्टर ने एलिजाबेथ को आउल के मुंह को खोलने को कहा, जिसके अंदर से एक की निकली और वो की एक तहखाने को लगती थी। जैसे ही एलिजाबेथ और वो गोस्ट तहखाने के अंदर गए तो वहाँ पर एक पेंटिंग थी। गोस्टर ने एलिजाबेथ को बताया, जिस दिन फुल मून होगा ये पेंटिंग एक डोर में कन्वर्ट हो जाएगी और जो चाबी तुम्हारे हाथ में है हम इसकी मदद से इसके अंदर जा पाएंगे, और जब हम इस डोर के अंदर जाएंगे तो हमें हजारों पजल सॉल्व करनी पड़ेगी और फिर जाकर हम यूटो को हरा पाएंगे। दूसरी तरफ एलिजाबेथ के डैड के पास भी नोटिस आ गया कि इस मेंशन को 7 दिन के अंदर खाली करो। एलिजाबेथ ने अपने डैड को कहा कि हम इस मेंशन को 14 दिन से पहले खाली नहीं कर सकते। इस पर उसके डैड काफी हैरान हुए। फिर गोस्टर ने अपने आप को शो कराया, जिसे देखकर उसके डैड वहीं बेहोश हो गए। जैसे ही उसके डैड को होश आई तो उसके डैड भी गोस्टर की मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मार्केट से कुछ चीजें खरीदी ताकि बिजनेसमैन को भगा पाए और इसमें उन्होंने कोनी को भी शामिल कर लिया। फिर जैसे ही बिजनेसमैन उनके मेंशन को खाली करवाने आते तो वो उन्हें डरा कर भगा देते। इसी तरह उन्होंने 11-12 डे पास कर लिए। इसके बाद एलिस खुद घर को देखने आया कि इस घर में भूत भी है या नहीं, लेकिन जब उसने मेंशन चेक किया तो वहां पर कुछ भी नहीं था। जब एलिस वहां से जाने लगा तो गोस्टर उसकी कार में चला गया। अभी गोस्टर एलिस को डराने ही वाला था कि इतनी देर में उस बिजनेसमैन का फोन आ गया और वो एलिस से कहने लगा कि अभी तक तुमने मैनर खाली नहीं करवाया। फिर गोस्टर उनकी बातें सुनने लगा और यहाँ पर उसे मालूम हुआ कि मेंशन को और कोई नहीं बल्कि यूटो के आदमी खाली करवा रहे हैं। इसके बाद वो वापस आया और उसने सबको बताया। यहाँ पर एक और सीक्रेट रिवील हुआ कि ये गोस्ट एलिजाबेथ की मोम एबिगेल का भाई है, जिसे 1970 में यूटो ने अपने कब्जे में कर लिया। आखिरकार फुल मून डे भी आ गया। एलिजाबेथ और मैट उस तहखाने के अंदर गए। जैसे ही पेंटिंग पर चांद की रोशनी पड़ी तो वो पेंटिंग के दरवाजे में बदल गई। एलिजाबेथ ने उस की से उसे खोला। इसके बाद वो उसके अंदर चले गए। अंदर जाते ही उन्हें पहली पजल सॉल्व करनी थी। इस पजल में उनके सामने काफी ज्यादा नाइट थे और उनकी शील्ड पर कुछ अल्फाबेट लिखे हुए थे। उन्होंने उन अल्फाबेट से एक नाम बनाना था जिससे वो अगली पजल में जा सकते थे। वहां पर एक आउल भी था जिसकी बीक नहीं थी। इससे उन्हें ये मालूम हो गया कि इन अल्फाबेट से बीक ही बनता है। उन्होंने ये बताया और उस पजल को पास कर लिया। इसके बाद वो नेक्स्ट पजल में गई। पहले तो उन्हें पता नहीं चल रहा था कि करना क्या है। अचानक उनकी निगाह एक आउल पर गई और उसके नीचे नंबर लिखे हुए थे। इससे उन्हें मालूम हो गया कि ये एक मिरर पजल है और उन्होंने मिरर की रोशनी को उस आउल पर डालना है। उन्होंने ऐसे ही किया और मिरर की मदद से रोशनी को आउल पर डाला, जिससे वो अगले राउंड में चले गए। जैसे ही वो अगले राउंड में गए तो वहां पर उन्होंने कोनी को देखा। वो कोनी को देखकर काफी हैरान हुए और उससे पूछने लगे कि तुम यहाँ पर कैसे आई। आखिरकार कोनी ने उन्हें कहा कि तुम मिरर में देखो। जैसे ही उन्होंने मिरर में देखा तो वो यूटो थी। गोस्टर यूटो से फाइट करने के लिए मिरर के अंदर गया, लेकिन गोस्टर के पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे वो यूटो को हरा पाता। अचानक उसे लाइट नाइफ नजर आया। उसने फौरन उस लाइट नाइफ को लिया और उससे यूटो से फाइट करने लगा, लेकिन उस नाइफ से यूटो को कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि यूटो ने गोस्टर पर स्पेल कर दिया, जिससे वो एक डीप स्लीप में चला गया। फिर यूटो उस मिरर से बाहर आया और एलिजाबेथ और मैट को भी कैद करने लगा, लेकिन उसी वक्त एलिजाबेथ की मोम एबिगेल की सोल आई और उसने एलिजाबेथ और मैट को बचाया और यूटो को उसके ही बॉक्स में कैद कर दिया। फिर एबिगेल गोस्टर को बचाने उसके पास आई और उसके शार्प को तोड़ा। जैसे ही गोस्टर होश में आया तो उसने वही लाइट नाइफ उठाया और पास ही मौजूद पेंटिंग के अंदर चला गया जहां पर यूटो का डायमंड पड़ा हुआ था। गोस्टर ने उस लाइट नाइफ से उस डायमंड को तोड़ दिया, जिससे उसमें मौजूद जितनी भी सोल थी सब आजाद होगी। फिर उधर एबिगेल आई और उसको उसकी सोल दे दी। दूसरी तरफ एलिजाबेथ और मैट मेंशन में वापस आ गई और वहां पर उन्होंने अपने डैड को फ्री किया। इसके बाद एलिजाबेथ मिरर से कपड़े को हटाती है और टाइम को देखने लगी और वो काफी सैड थी। अचानक उस मिरर से रोशनी आने लगी और वो गोस्टर विलियम अपनी ह्यूमनिक फॉर्म में मिरर से बाहर निकला। जैसे ही सुबह ही उधर एलिस भी आ गया और उन्हें गुस्से से कहने लगा कि तुम इस मेंशन को खाली कर दो। विलियम ने उसे डायमंड के टुकड़े दिए और उसे वहां से जाने के लिए कहा। एलिस ने वो डायमंड के टुकड़े लिए और वहां से चला गया। फिर हम उन्हें पार्टी करते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ एलिस जो डायमंड को देख रहा था, अचानक उसकी आंखों का कलर चेंज हो गया। इसका मतलब ये था कि यूटो उसके अंदर आ गया और यहीं पर ये मूवी भी खत्म हो गई। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।